हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी बॉक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के बारे में जो कि जारी किया गया है भारतीय मानक संस्थान, हिंदी में बोलें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या बिस के द्वारा। इसमें मल्टीपल पोस्ट हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। जो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेट क्या है। एप्लीकेशन की डेट है 19 अप्रैल टू 9 मई। ये डेट्स आप नोट कर लें। 19 अप्रैल से 9 मई के बीच में आपको अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। जो टेंटेटिव एग्ज़ाम है वो है मंथ ऑफ जून में, तो जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट में एग्ज़ाम चालू आपकी हो जाएगी। अभी देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर कौन कौन सी पोस्ट को कवर किया गया है। तो इसमें पहली जो पोस्ट है वो है डायरेक्टर लीगल की पोस्ट। ये है लेवल 12 की पोस्ट है आपकी, जिसका कि बेसिक होता है 78,800 रुपीज़। फिर 3 पोस्ट हैं आपकी फर्दर असिस्टेंट डायरेक्टर की, जो कि हैं हिंदी, फाइनेंस और मार्केटिंग के अंदर। लेवल 10 की पोस्ट है, जो आपका बेसिक रहता है वो रहता है 56,100। इसके अलावा ग्रुप बी की 3 पोस्ट हैं, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इन 3 पोस्ट के अंदर ही इसमें ज़्यादा जोर रहेगा, कंपटीशन रहेगा। लेवल 6 की पोस्ट है, 35,400 रुपये इसका बेसिक है। बेसिक के अलावा आपको मिलता है DA प्लस HRA प्लस मेडिकल और प्लस अदर अलाउंसेस, जो कि आपके पैकेज को काफ़ी अच्छा और हैंडसम बना देते हैं। मैक्सिमम एज है अप्लाई करने की 30 इयर्स। पोस्ट हैं 28 पर्सनल असिस्टेंट के अंदर, 47 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंदर और 2 पोस्ट हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन असिस्टेंट के अंदर। उसके अलावा 3 पोस्ट फर्दर दी गई हैं, जिनमें है एक स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और हॉर्टिकल्चर एक सुपरवाइजर के अंदर। लेवल 4 की पोस्ट है, 25,500 रुपये आपका बेसिक पे रहेगा। मैक्सिमम एज जो रहेगी 27 ईयर्स अप्लाई करने की। सबसे ज़्यादा 100 पोस्ट इसी कैटेगरी के अंदर है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के अंदर। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या एक्सपीरियंस क्राइटेरिया आपसे मांगा गया है इसके अंदर, चलिए वो डिस्कस आपसे एक बार कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर है हिंदी के अंदर आपसे मांगा गया है PG, जो कि होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड जैसा कि हिंदी और इंग्लिश के अंदर, और आपका 5 इयर्स का रिलेटिव एक्सपीरियंस जो कि किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या PSB में हो सकता है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज चलेगा, आपका पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर चलेगा। इसके अंदर आपका PG होना चाहिए, फाइनेंस के अंदर भी चलेगा, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वही गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड PSBs के अंदर। फिर जो अगली पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर। इसके अंदर भी आपसे जो है मास्टर डिग्री मांगी गई है। मास्टर डिग्री के साथ आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें भी मैंडेटरी है। अब आते हैं पर्सनल असिस्टेंट के अंदर। डिग्री चलेगी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम के अंदर। इसके अलावा एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लेवल 6 का, और इसके अलावा इसमें एक इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का भी टेस्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं असिस्टेंट के अंदर बहुत सारे लेटर कम्युनिकेशन के काम पड़ते हैं। तो जो मेन पोस्ट हैं आप उसकी तरफ आते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंदर बैचलर डिग्री आपकी किसी भी कॉलेज से किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। फर्दर इसमें चाहिएगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और एक क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर पर, जो कि आपको ऐसे वगैरह लिखने के लिए दिया जाएगा। अब है असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर आप BSc जो कि बैचलर ऑफ साइंस होता है वो हो, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी है ऑटोकैड के अंदर। अगर आप BSc नहीं है, इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा आपने किया है सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से, तो आपको ऑटोकैड आना चाहिए, और इसमें भी आपको 5 साल का एक्सपीरियंस ऑटोकैड के अंदर होना चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि हमारे इंजीनियरिंग या डिप्लोमा में जो ऑटोकैड है वो सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी मांगा गया है ड्राफ्टिंग के अंदर। स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर में भी बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चलेगी। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और शॉर्ट हैंडेड टेस्ट जो कि होता ही है सबके अंदर। फिर इसके बाद है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए। क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट होगा। 200 कीज डिप्रेशन, ये है आपका वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट, ये इसमें टेस्ट होगा, ये आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा फिर पोस्ट है हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की। इसमें है शैल बी फैमिलियर विद द जॉब। इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, बस जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको क्या करना है, इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा 10th इसमें मांगी गई है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट हो सकती है। 10th अगर आपने किया है हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, लैब असिस्टेंट, जो कि है मैकेनिकल, केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो उसमें आपको रिलेवेंट फील्ड में
बैचलर डिग्री चाहिएगी। जैसे केमिकल डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री इन केमिकल, मैकेनिकल में डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड माइक्रोबायोलॉजी में बैचलर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी। और अगर सीनियर टेक्नीशियन में चाहते हैं तो मैट्रिक या इसके इक्विवेलेंट। तो अब हम देखते हैं आगे कि एग्ज़ाम स्कीम और क्या क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या रहेगा। तो असिस्टेंट डायरेक्टर जो 3 पोस्ट थी, हिंदी, फाइनेंस एंड मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर्स, उनके अंदर सेम है, ऑनलाइन एग्जाम प्लस इंटरव्यू। सिर्फ 2 ही फेज होंगे, पहला ऑनलाइन एग्जाम होगा, दूसरा इंटरव्यू होगा। पर्सनल असिस्टेंट के अंदर ऑनलाइन एग्जाम, स्किल टेस्ट के 2 पार्ट हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड शॉर्ट हैंडेड टेस्ट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपको देखा जाएगा, परखा जाएगा कि कंप्यूटर आपको कितना अच्छा आता है। इसके अलावा शॉर्ट हैंड टेस्ट जो कि एक ऐसे या ऐसा ही कुछ लिखवाने के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। फिर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी एग्जाम स्कीम लगभग सिमिलर ही है। इसमें भी एक ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, स्किल टेस्ट रहेगा, उसमें भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड टाइपिंग स्पीड टेस्ट। टाइपिंग स्पीड जो इसमें दे रखी है 9000 kdph और 10500 kdph 5 की डिप्रेशन, तो ये इजीली आप अचीव कर लेंगे अगर आपको अच्छी से कमांड है अपने कीबोर्ड के अंदर और आप अच्छे से टाइपिंग कर पाते हैं अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर। इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको कीज़ का पता होना चाहिए, कौन सी कीज़ कहाँ पे आप कर लेंगे। फिर है असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और इसमें ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको ऑटो कैड पे एक ड्राफ्ट करवाया जाएगा, एक प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा आपका। तो ऑटो कैड पे आपके अच्छे से कमांड होनी चाहिए। 5 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है लेकिन आपको अच्छे से आना भी चाहिए। स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन, इसमें देख लेते हैं अपन लैब टेक्नीशियन के लिए ऑनलाइन एग्जाम और एक प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट है। स्टेनोग्राफर के लिए ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, स्किल टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और शॉर्ट हैंडेड टेस्ट। ये 2 पार्ट हैं आपके स्किल टेस्ट के। अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम क्या रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का, किस तरीके से आपको क्रैक करना है, क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर का सिलेबस है। पहला रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट और रिलेवेंट स्ट्रीम के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, ये नंबर ऑफ मार्क्स और ये सेक्शनल टाइम 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स 120 मिनट्स। जो 120 मिनट्स हैं वो आपको कंप्लीट पेपर के लिए दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने पहले से ही अपना बाइफेक्ट कर रखा है हर सेक्शन के लिए अलग टाइमिंग। तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आप किसी सेक्शन को ज़्यादा टाइम दें, किसी सेक्शन को कम टाइम दें। फिक्स टाइम आपको दिया गया है, पर्टिकुलर सीक्वेंस में सेक्शन होंगे, इन सेक्शन को आप बीच में स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आपको उतने ही टाइम में उस सेक्शन को मैनेज करना पड़ेगा। अब आते हैं अगली पोस्ट के ऊपर, जो कि है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी एंड असिस्टेंट। इसके अंदर जो सिलेबस है वो है रीजनिंग और जीए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड फिर रिलेटिव फील्ड के क्वेश्चन। इसमें भी 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स हैं, 120 मिनट्स का है। अब देखते हैं मोस्ट कॉम्पिटिटिव जिसमें होने वाला है जिस पोस्ट के लिए, जो कि है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर। इसमें जो लोग IBPS देते हैं वो लोग जानते होंगे IBPS PO और क्लरिकल मेंस का सिलेबस है। पहला है रीजनिंग, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश लैंग्वेज। 50 नंबर का रीजनिंग, 25 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 25 नंबर का क्वांट और 50 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा। इसमें जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है ये स्कोरिंग सेक्शन रहेगा, क्योंकि इसमें आपको जो प्रॉपर टाइम मिलता है इतने टाइम के अंदर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 150 क्वेश्चन हैं, 150 नंबर के 120 मिनट्स। 120 मिनट्स में आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। जो लोग IBPS एग्जाम देते हैं उन्हें पता है कि इसको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि कौन से सेक्शन में किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करते हैं, ताकि हम उनको मैक्सिमम तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इस चैनल की जो फर्दर वीडियोज़ आएंगी उनमें आपको सिखाया जाएगा, वो स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि कौन से सेक्शन को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ताकि आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकें। जो रीजनिंग है इसका मेन पार्ट जो रहता है आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके रहती है, वो आपको कवर करनी है जनरल अवेयरनेस में। रीजनिंग के अंदर आपका जो रहेगा मेन पार्ट जो रहेगा पजल्स का रहेगा। अब यहाँ पे क्वांट वाला सेक्शन में आपको एक बात बता देता हूँ। क्वांट वाले सेक्शन में यहाँ पे जो पूछा जाता है आपसे क्वांट के अंदर आपसे सिर्फ पूछा जाएगा DI प्लस अर्थमेटिक।
आपको यहाँ पे एलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपसे बेसिक अर्थमेटिक पूछी जाएगी और उसके साथ आपसे डीआई पूछे जाएंगे, जो कि IBPS PO या फिर क्लरिकल के सिलेबस का होता है। तो आपको सिर्फ डीआई और अर्थमेटिक पे ध्यान देना है, बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन पे या किसी भी चीज़ पे आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट आउट ऑफ द टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि आप मान के चलिए 150 नंबर का पेपर होने वाला है, 75 नंबर मिनिमम आपको लाने ही लाने हैं अगले नेक्स्ट जो है आपका प्रोसेस उसमें सेलेक्ट होने के लिए। अगर आपके नंबर 75 से कम आते हैं, चाहे बच्चे 10 ही ऐसे हैं जिनके 75 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो सिर्फ वो 10 को ही चुनेंगे और जितने भी नीचे आएंगे उनको सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो मिनिमम आपको 75 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। प्लस इसमें एक और चीज़ है, इसमें सेक्शनल जो कट ऑफ है वो भी है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब होता है, जैसे इसमें 4 सेक्शन हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। चारों की सेपरेट सेक्शनल कट ऑफ जाएगी, फिर एक ओवरऑल कट ऑफ जाएगी। तो आपको रीजनिंग की कट ऑफ पार करनी है, जीए की, क्वांट की, इंग्लिश की, फिर ओवरऑल कट ऑफ पार करनी है। सपोज कीजिए ओवरऑल कट ऑफ गई है 90+, आपके नंबर आते हैं 92, लेकिन इंग्लिश में आपके नंबर हैं 4.5 और जो इंग्लिश की कट ऑफ है सेक्शनल वो है 5 नंबर, तो आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न है कि आप इंग्लिश का जो सेक्शन कट ऑफ है वो पार नहीं कर पाए हैं। तो इसका मतलब है कि आपको चारों सेक्शन की इंडिविजुअल कट ऑफ पार करनी है, फिर ओवरऑल कट ऑफ पार करनी है। ये सुनने में टफ है लेकिन टफ है नहीं, क्योंकि जो भी कट ऑफ जो जाती है वो बहुत कम जाती है। जैसा कि हमने IBPS PO 2018 के अंदर जो कट ऑफ गया था 3.5 नंबर कट ऑफ थी इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ। तो इतनी कम कट ऑफ होती है, आप आराम से निकाल पाएंगे। सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ के नाम पे आप घबराएं नहीं। तो जो डेट्स हैं अप्लाई करने की वो हैं 19 अप्रैल से 9 मई। तो इन डेट्स के बीच में आप अप्लाई कीजिए। ये एग्ज़ाम सिलेबस रहेगा, इस तरीके से पूछा जाएगा और आपकी सैलरी और स्ट्रेटजी पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग शॉर्ट नोट्स, कोर्सेज और जो भी सिलेबस है आपका उससे रिलेटेड वीडियोस और भी प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल पे। तो अगर आप फर्दर इससे अपडेटेड रहना चाहते हैं, न्यू जॉब नोटिफिकेशन जो भी होते हैं उनसे अपडेटेड रहना चाहते हैं और फ्री एजुकेशन या शॉर्ट नोट्स चाहिए आपको, कोर्सेज जो हैं वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले अपडेट रहने के लिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।